हमारे प्रतिनिधि को या जितने भी हमारे अधिकारी हैं, सबको कुछ ना कुछ अधिकार है, कुछ ना कुछ कर्तव्य है। लेकिन हम लोग अपने अधिकारों की तो बात कर लेते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों से बिल्कुल विमुख हो जाते हैं। ये संदेहास्पद स्थिति हो जाती है। हम लोग अधिकार की बात करते हैं, स्वतंत्रता की, अभिव्यक्ति का अधिकार और विभिन्न प्रकार के अधिकारों की हम लोग बातचीत करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी कल्पना की कि हमारे कर्तव्य क्या है? कर्तव्य देखिए, मैं आपसे बताऊं कि हमारे मौलिक अधिकारों में जैसे हमारे संविधान की ही बात करें, अगर तो एक अधिकार है, नया अधिकार आर्टिकल जोड़ा गया। जो बच्चे शोर मचा रहे, थोड़ा शांति रहे। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, मैं चूंकि एक शिक्षक भी हूं, इसलिए मैं ज्यादातर अगर बातचीत मेरी होती है तो मैं शिक्षा के विषय में ही वार्तालाप करता हूं, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा दीपक है जो प्रत्येक अंधियारे को मिटा सकता है। हमारे अंदर, हमारे देश में, हमारे ग्राम में या कई जगह हम देखते हैं, कई बातों को लेकर हम कुछ चीजों से अनभिज्ञ होते हैं। मैं कई बार बैंक जाता हूं, देखता हूं लाइन मची रहती है, लोग अपना खुद से विड्रॉल नहीं भरते, कुछ लोगों को पैसे देकर अपना विड्रॉल भराते हैं। कितनी दुखद बात। इस देश को जब आजाद हुए 70 साल, 75वां अमृत महोत्सव इस देश का चल रहा है, फिर भी आज ये स्थिति है कि हस्ताक्षर नहीं कर पाते, हम लोग अपना विड्रॉल नहीं भर पाते हैं और उसके लिए पैसे देते हैं। भ्रष्टाचार की शुरुआत यहीं से होती है। उसकी एकमात्र, उसको खत्म करने की एकमात्र दवा है, वो है शिक्षा। लेकिन हमको सब कुछ फ्री का मिल जाए या सब कुछ हमको पारितोषिक रूप से उपहार स्वरूप मिल जाए, लेकिन हम लोग कभी शिक्षा के विषय में चर्चा करते हैं क्या? नहीं करते हैं। अपने आप, मेरे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, सम्मानित लोग बैठे हैं, मैं आपसे एक विशेष गुजारिश करता हूं, आप अभिभावक हैं, बच्चों के अभिभावक हैं, कभी आप अपने घर में बच्चों के प्रति आपकी एक कर्तव्य निष्ठता तो बनती है। क्या आपका बच्चा प्रतिदिन विद्यालय जाता है? क्या विद्यालय जाता है तो विद्यालय से आने के पश्चात में कुछ पढ़ता? हम आपस में बैठकर सिरी गुटखा खाना, दूसरे की वार्तालाप करना, एक लड़का बिगड़ा जाता है, हमारे वाले की चिंता है क्या? नहीं। हम अपने कर्तव्य का पालन खुद करने लगे, अपने हिसाब से अपने बच्चे की देखरेख करने लगे। इसी प्रकार से सब लोग अपने अपने की देखरेख कर लेंगे। क्योंकि देखिए, हमारे मरका ग्राम पंचायत में करीब 19 विद्यालय हैं। उनमें देखा जाए शिक्षक, चूंकि जो गरीब स्तर है वो इन्हीं प्राइमरी सरकारी स्कूलों में पढ़ता है। अंत्योदय का जो सपना किसी ने देखा था, अंत्योदय कैसे? अंत्योदय का मतलब होता है अंत्योदय कार्ड बन के गलना मिलना नहीं होता। अंत्योदय का मतलब होता है अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक जब हर एक चीज पहुंच जाए, वही अंत्योदय। तो ये सपना कैसे साकार होगा? जब अंतिम व्यक्ति तक आप शिक्षा रूपी ज्ञान प्रकाशित कर देंगे, तो निश्चित रूप से इस देश से चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे गरीबी हो, चाहे जो भी जितनी भी कुरीतियां समाज में व्याप्त हैं, वो सब जड़मूल से नष्ट हो जाएंगी। तो हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं क्या? हम क्या सोचते हैं? जैसे अभी मैंने देखा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत कुछ डिब्बे लगे हैं, तो देखे यार ये मुलायम सिंह जी ने मंगवाया, चलो तोड़ आई इनका। ये हमारी अपनी संपत्ति है। विद्यालय बनाए, विद्यालय प्रांगण में हम लोग जाते हैं, तो क्या हम ये कभी सोचते हैं कि विद्यालय हमारा है? हमारे ही टैक्स से, हमारे ही पैसे से विद्यालय बना, हमारे ही पैसे से ये रोड बनी, हमारे पैसे से पुल बना है। लेकिन हमको समझ नहीं आता, हम लोग टैक्स देते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं ना, उस पर टैक्स लगता, उसी से निर्मित होता है। तो जिस दिन हमारे अंदर ये कल्पना आ जाएगी कि हम अपना नुकसान कर रहे हैं, अपनी क्षति कर रहे हैं, हम देखते हैं कि यार, कई बार देखता मैं पानी के विषय में देखा, जल जंगल जमीन का आगे संकट आने वाला है, हम उस पर चिंता कभी करते नहीं। हम अपने बच्चे के लिए घर तो बड़ा बढ़िया बना के रख देते हैं, घर बना लेते हैं, 10-20 बीघा जमीन खरीद देते हैं, 4 व्हीलर खरीद देते हैं, लेकिन क्या ये कभी कल्पना किया कि जो जीवनदायिनी है हवा, पानी, इसका भी तो संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। जब हवा स्वच्छ नहीं होगी, पानी स्वच्छ नहीं, पानी पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगी,
तो बच्चे के लिए ये रोड, बड़े बड़े हवाई जहाज भी हम खरीद के रख देंगे, सब बेकार है कि नहीं बेकार है? तो इसलिए हमको अपने मौलिक अधिकारों के साथ साथ हम खूब जानते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे अभिव्यक्ति की आजादी, हम किसी को कुछ बोलें, ये तो हमारा अधिकार है, मानते हैं। लेकिन क्या हमारे कर्तव्य क्या है? कर्तव्य यही है किसी भी सार्वजनिक स्थल को नुकसान ना पहुंचाना, गंदा ना करना। प्राय हम लोग क्या करते हैं, पॉलिथीन उठा के खाना पीना खा करके बीच रोड में फेंक देते हैं। जानवर अपना चारा खाता है, वो किसी जगह गंदगी फैलाने नहीं जाता। अगर एक स्थान पर है तो उसी स्थान पर वो कार्य करता है। लेकिन हम एक मनुष्य हैं, मनुष्यता कैसे आ सकती है? तो इस 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जब हम लोग आपस में बैठकर ऐसे वार्तालाप करते हैं। ऐसे ही कोई राष्ट्रीय पर्व होता है या कोई विशेष उत्सव, अपने युवा प्रधान जी हैं, उन्होंने एक बढ़िया पहल की कि कम से कम हम कुछ समय तक तो एक साथ बैठ सके। हमारी जिंदगियां खत्म हो गई जब से मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक हो गया। फेसबुक में हमारे 5000 दोस्त रहते हैं, लेकिन बगल वाले से लड़ाई रहती। अक्सर देखा गया, हम फेसबुक से कहते हैं चलो यार ये पाकिस्तान वालों को रगड़ दो आज, और चलना हो तो कोई नहीं जाएगा। तो ये सब विषम परिस्थितियां हैं, समाज में व्याप्त हैं। ऑनलाइन का बहुत सारा जमाना आ गया, लेकिन फिर भी जो वास्तविकता आपस में बैठकर रूबरू होने से है, वो मुझे नहीं लगता किसी चीज में मिल सकती है। तो एक संकल्प के साथ, एक वादे के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ में हमको, आपको, जो हमारे इस ग्राम पंचायत की युवा पीढ़ी है, उनको विशेष जरूरत है कि सभी लोग शिक्षा के प्रति सजग रहें। शिक्षा रूपी संस्कार अगर आपने बच्चे को दे दिया तो फिर आपको कोई ना उसके साथ में जाने की जरूरत है, ना उसको किसी के साथ कहते हैं कि हमको इसको जुगाड़ लगाना पड़ता है नंबर में। किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपसे विशेष आग्रह है कि शिक्षा के प्रति सजग रहें, जागरूक रहें। और अंतिम बंद में मैं आपसे कुछ 2-4 पंक्तियां जो प्राय मैं दोहराता रहता हूं,